हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग पाठ योजना बनाने के फॉर्मेट देखेंगे। शुरू करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि पाठ योजना या फिर लेसन प्लान बनाने के बहुत सारे तरीके होते हैं, बहुत सारे फॉर्मेट होते हैं। उन सब में से मैं आज आपको एक फॉर्मेट बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पाठ योजना बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक फ्रेश पेज लेना है जिसमें हेडिंग डालना है पाठ योजना और यहाँ पे लिखना है आपकी संख्या। उसके बाद है विद्यालय का नाम, जिसमें आपको कॉलेज के द्वारा जो भी स्कूल अलॉट किया गया है जहाँ पे आपको प्रैक्टिस टीचिंग के लिए जाना है, आप उसे यहाँ पे लिखेंगे। छात्र अध्यापिका या छात्र अध्यापक का नाम, आप यहाँ पे अपना नाम लिखेंगे। फिर है रोल नंबर या फिर क्रमांक, जो भी कॉलेज का रोल नंबर है आप उसे यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद है कक्षा, यानी कि आप जिस भी कक्षा में जिस भी क्लास में आप पढ़ाने वाले हैं आप उस कक्षा को यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद है विषय, यानी आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ाने वाले हैं उस सब्जेक्ट का नाम। उसके बाद है कालांश, कालांश को हम चक्र भी कहते हैं। कालांश का मतलब होता है कि आप जिस भी पीरियड में आप क्लास लेने वाले हैं आप उसे यहाँ पे लिखते हैं। फिर है प्रकरण, यानी कि टॉपिक, यानी जो भी आज आपका टॉपिक होने वाला है उसे आप यहाँ लिखेंगे। उसके बाद है दिनांक, दिनांक में हम उस दिन का डेट डालते हैं जिस दिन आपको क्लास लेना है। फिर है अवधि, आप जितने भी मिनट के लिए आप वहाँ पढ़ाने वाले हैं क्लास में, जैसे 40, 45, तो जो भी मिनट्स है आप उसे अवधि में लिखते हैं। उसके बाद है सामान्य उद्देश्य, सामान्य उद्देश्य में हम मिनिमम 4 पॉइंट लिखते हैं और मैक्सिमम 5 से 6 पॉइंट लिखते हैं। इसमें हम जो भी विषय पढ़ाने वाले हैं उससे बच्चों में क्या क्या लाभ होंगे, बच्चों में किस किस प्रकार के विकास होंगे, बच्चों को क्या ज्ञान प्राप्त होगा, उसे हम यहाँ पे सामान्य उद्देश्य में पॉइंट वाइज लिखते हैं। इसके बाद है सामान्य उद्देश्य के बाद विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में हम जो भी प्रकरण है, हमारा जो भी टॉपिक है उसके द्वारा बच्चों में क्या क्या विकास होगा उसे हम यहाँ पे लिखेंगे। इसे भी हम पॉइंट वाइज करके मिनिमम 4 और मैक्सिमम 5 से 6 पॉइंट लिखते हैं। उसके बाद है हमारा शिक्षण सामग्री। शिक्षण सामग्री में हम जिसकी सहायता से आप अपनी कक्षा में बच्चों को पढ़ाते हैं उसे हम यहाँ पे लिखते हैं, जैसे कि आप चौक, डस्टर, लपेट शैम्पर, चार्ट, मॉडल का प्रयोग करते हैं अपनी क्लास के दौरान, तो हम उसे शिक्षण सहायक सामग्री में लिखते हैं। उसके बाद है शिक्षण विधि। शिक्षण विधि में हम जो भी हमारा प्रकरण है उसे हम पढ़ाने के लिए जिन जिन विधियों का, जिन जिन मेथड्स का यूज़ कर रहे हैं उसे हम लिखते हैं। जैसे गणित अगर हम पढ़ा रहे तो उसमें हम आगमन निगमन विधि लिखेंगे, व्याख्यान विधि लिखेंगे। अगर हम हिंदी पढ़ा रहे तो हम गीत विधि लिखेंगे। तो इस तरह से शिक्षण विधि में हमें लिखना है। इसके बाद है पूर्व ज्ञान, जिसमें हम जो भी हमारा टॉपिक है या प्रकरण है उसके विषय में बच्चों को जो भी पहले से नॉलेज है उसे यहाँ पे हम लिखते हैं। उसके बाद है प्रस्तावना, जिसमें आपको 3 कॉलम खींचने हैं। पहला में क्रम संख्या, दूसरे में छात्र अध्यापिका क्रियाशीलन और तीसरे में छात्र क्रियाशीलन या फिर छात्र संभावित उत्तर। जो प्रस्तावना के प्रश्न है वो हम इसलिए पूछते हैं ताकि बच्चों का ध्यान आकर्षित किया जा सके और साथ ही साथ बच्चों के जो भी पूर्व ज्ञान है और उनको जो नवीन ज्ञान प्राप्त होने वाले हैं उनके बीच में संबंध स्थापित किया जा सके। प्रस्तावना में आपको ऐसे प्रश्नों का चुनाव करना है जो कि बच्चों के लिए बहुत ही सरल हो। और एक चीज़ ध्यान रखना है कि आप जब भी पहला प्रश्न पूछते हैं और बच्चों के जो भी उत्तर आते हैं उसी उत्तर से संबंधित आपका दूसरा प्रश्न यहाँ पे होना चाहिए, और जो फिर दूसरे प्रश्न का जो उत्तर होगा उससे संबंधित आपका तीसरा प्रश्न होना चाहिए। उसी द्वारा फिर लास्ट में आपका जो टॉपिक है वो निकल करके आना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको एक दिखा देती हूँ। जैसे देखिए यहाँ पे छात्र क्रियाशीलन में या फिर यहाँ पे जो छात्र अध्यापिका है या अध्यापक है वो प्रश्न पूछ रहे हैं, जिसमें है पहला, जब हमारे घरों में बिजली बाधित होती है तो हम किसका प्रयोग प्रकाश के लिए करते हैं। तो जो बच्चों का उत्तर है वो यहाँ पे देख सकते हैं, टॉर्च, लैंप, मोमबत्ती इत्यादि। दूसरा है टॉर्च, लैंप, मोमबत्ती के इस्तेमाल से क्या होता है, तो बच्चे कहेंगे अंधेरा दूर हो जाता है। और तीसरा है अंधेरे या अंधकार का विपरीत शब्द क्या होता है, तो प्रकाश या रोशनी। तो हम जैसे आज प्रकाश चैप्टर पढ़ाने वाले हैं फिजिक्स का, तो हमारा जो टॉपिक है वो यहाँ पे निकल जाता है। तो आप देखिए जो तीनों प्रश्न हैं वो एक दूसरे से
जुड़े हुए, जैसे टॉर्च लैंप हुआ यहाँ पे उत्तर, तो उसी से हम रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन बनाए। फिर अंधेरा, जैसे यहाँ पे आया तो अंधेरे से हम यहाँ पे क्वेश्चन पूछते हैं और जो हमारा टॉपिक है वो निकल जाता है। तो इस तरह से प्रस्तावना पूछने के बाद हम उसके बाद आते हैं उद्देश्य कथन में, जिसमें हम बताते हैं बच्चों को कि आज हम जो भी टॉपिक पढ़ेंगे उसके बारे में हम बताते हैं थोड़ा सा कि आज हम उसे विस्तार पूर्वक पढ़ने वाले हैं। इसके बाद है प्रस्तुतिकरण, जिसको आपको 2 पेज में लिखना है। जैसे आप देख सकते हैं मैंने 2 पेज को अटैच करके इस तरह से 4 कॉलम बनाए हैं, क्योंकि जो प्रस्तुतिकरण का पार्ट होता है वो बहुत बड़ा होता है, जो कि 1 पेज में करना पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए हम इसे 2 पेज में अटैच करके करते हैं। तो आप देखिए, सबसे पहले आपको 4 कॉलम में, पहले कॉलम में लिखना है शिक्षण बिंदु, दूसरे में छात्र अध्यापिका क्रियाशीलन, तीसरे में छात्र क्रियाशीलन और चौथे में श्यामपट्ट कार्य। शिक्षण बिंदु में हम जो भी हमारे टॉपिक्स होते हैं, टॉपिक के अंदर सब टॉपिक होते हैं, पॉइंट्स होते हैं, आप उसे यहाँ पे लिखते हैं। छात्र अध्यापिका क्रियाशीलन में जो स्टूडेंट टीचर है या फिर छात्र अध्यापिका है, वो जो भी बच्चों को क्लास में एक्सप्लेन करती हैं, जो भी बताती हैं, आप उसे यहाँ पे लिखते हैं। उसके बाद छात्र क्रियाशीलन में बच्चों का जो भी रिस्पॉन्स होता है, जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं, जो भी उत्तर होते हैं, आप उसे यहाँ पे लिखते हैं। और है श्यामपट्ट कार्य, जिसमें आपको जो भी आप क्लास में श्यामपट्ट में लिखते हैं, जिस भी सेंटेंस हो गया या फिर कोई मैथ्स है तो उसके सॉल्यूशन हो गए, तो उसे आप अगर श्यामपट्ट में बनाते हैं क्लास में तो आप उसे श्यामपट्ट कार्य में लिख सकते हैं। इसके बाद है हमारा पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति मतलब रिवीजन, जिसमें आप जो भी क्लास में पढ़ाए हैं उसे आपको मिनिमम 4 पॉइंट में रिवाइज करना है। आप चाहे तो यहाँ पे प्रश्न भी पूछ करके रिवीजन बच्चों का करवा सकते हैं। उसके बाद आते हैं मूल्यांकन। मूल्यांकन में यानी आपको मूल्यांकन के प्रश्न करने हैं कि बच्चे क्या समझे, आप जो भी पढ़ाए हैं उसमें बच्चों को कितना समझ में आया, आप उसे जानने के लिए यहाँ पे बच्चों से 2 या 3 मिनिमम प्रश्न पूछते हैं। उसके बाद मूल्यांकन के बाद सबसे अंतिम में आप गृह कार्य या फिर बच्चों को होमवर्क देते हैं, उसमें आप 1-2 प्रश्न दे सकते हैं। इस तरह से जो है हमारा जो लेसन प्लान है वो कंप्लीट होता है। और लास्ट में आप यहाँ पे जो पेज बचते हैं वहाँ पे आप 2 कॉलम बना के पर्यवेक्षिका का हस्ताक्षर और छात्र अध्यापिका का हस्ताक्षर कॉलम बना करके उसे समाप्त कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है हमारा आज का लेसन प्लान कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको ये फॉर्मेट पसंद आया होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।